देखिए, आज 15 अगस्त है, 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आजाद भारत के अलग झारखंड का 26वां वर्ष है। मैं सभी राज्यवासियों को, तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अभी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। जहां एक तरफ हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कहीं न कहीं एक तरीके से कहें तो पूंजीवाद के गुलाम हैं, पूंजीवादियों की गुलामी झेल रहे हैं। आज यही कारण है कि आज हम लोगों को जहां घर में होना चाहिए था, अपना कमरा में होना चाहिए था, अपना आज़ादी मनाना चाहिए था, वहीं अंदर से अंदर जो है हम लोग गुलाम हैं। गुलाम ऐसे हैं कि आप देखे होंगे कि झारखंड का बने हुए आज 26वां वर्ष है अभी, लेकिन जो जेएसएससी और जेपीएससी जैसे आयोग है, उसमें सीट का खरीद बिक्री चल रहा है अंदर अंदर। ऐसे खुला बोला भी नहीं जा रहा है कि हम डीएसपी के सीट इतना में बेच रहे हैं, बीडीओ के सीट इतना में बेच रहे हैं, सचिवालय का सीट इतना में बेच रहे हैं। वो चीज नहीं बोला जा रहा, लेकिन अंदर अंदर डील किया जा रहा है। कोई नेता का, कोई मंत्री का बाल बच्चा जो है, भतीजा है, भतीजी है, और उन लोग घुस जा रहा है। कोई 1 करोड़ 20 लाख में खरीद ले रहा है, कोई 80 लाख में खरीद ले रहा है, कोई 60 लाख में। तो ये हम कहीं ना कहीं पूंजीवाद के गुलाम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1949 में संविधान सभा में कहा था कि संविधान को इम्प्लीमेंट करने वाला, संविधान को चलाने वाला वफादार व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो, तभी यह देश चल सकता है सही मार्गदर्शन पर। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो सत्ता में, शासन में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान के मार्ग से भटक चुके हैं। आज वही उसी का परिणाम है कि निरंकुश शासन है झारखंड में। निरंकुश शासन का अर्थ होता है कि कोई भी आता है, सीट को खरीद लेता है, कोई भी आता है, सीट को बेच देता है। और जो मुखिया है, वो इतना कमजोर मुखिया है, चाहे वो बौद्धिक रूप से हो सकता है, चाहे वो अपना सक्षम माने मजबूती से कहें तो कमजोर है, मजबूती के दृश्य से। इसीलिए वो कठोर निर्णय नहीं ले पाता है, कोई भी कठोर निर्णय, कोई भी कठोर कार्य नहीं कर पाता है। और इसी का कारण है कि अलग झारखंड जो जिस सपना के साथ बना था, वो कहीं ना कहीं आज चूर होते दिख रहा है और पूंजीवादियों के गुलाम होते दिख रहा है झारखंड। तो बाबा साहब का कहना ये था कि जो चलाने वाला अगर संविधान को अच्छा मिलेगा तो देश अच्छा चलेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर रेल का हैंडल, ट्रेन का हैंडल किसी ड्राइवर को पकड़ा रहे हैं हम, किसी पायलट को, तो हमको लगता है कि अगर वो अनसिखवा होगा, नौसिखवा होगा, तो ट्रेन को पटरी से बाहर उतार देगा, नीचे उतार देगा। ठीक उसी प्रकार नौसिखवा लोग जो है देश के शासन में बैठे हुए हैं, देश के बागडोर लेकर के बैठे हुए हैं, और वो देश को चलाने में सक्षम नहीं है। तो मुझे लगता है कि जरूरत है यहाँ शिक्षित लोगों का, देश के बागडोर शिक्षित लोगों के हाथ में जाना चाहिए और वफादार, ईमानदार लोगों के हाथ में जाना चाहिए, जिसके अंदर में संतुष्टि हो। अरे बताइए ना, मरेगा तो क्या लेके जाएगा? सिकंदर ने क्या कहा था कि हमारा हाथ खाली रहेगा, बाहर रहने देना। ये दिखाने के लिए कि आए थे खाली हाथ और जा रहे हैं खाली हाथ, पूरा आधा दुनिया जीतने के बाद, ये चीज है। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में इतना क्या बोलते हैं उसको, हौवा समा गया है कि सारा संपत्ति मेरा ही हो जाए, मेरा ही नाम से। अरे ये क्या चल रहा है? हम कहाँ से आजाद हैं बताइए? कोई ये खा के मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है। अब बताइए, 12-13 दिन से देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पर हैं। आज स्वतंत्रता दिवस है झारखंड में, हम 80वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी को, उनको झंडा फहराने के लिए, उनको झंडोत्तोलन के लिए अवसर नहीं दिया गया। ये गुलामी नहीं है तो क्या है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। एक आजाद भारत में, आजाद झारखंड और अलग झारखंड में देवेंद्र नाथ महतो जी को, उनको झंडा फहराने के लिए अवसर नहीं दिया गया, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से गुलामी है। हम इसको पूरी तरह से अभी आजाद नहीं मानते हैं। हम आजाद हैं, लेकिन कह सकते हैं पूंजीवादियों के गुलाम हैं। हमें इसको सुधारने के लिए हम लोगों ने दृढ़ संकल्प किया है कि जब तक तबीयत उनका बहुत दर्द, माने कह सकते हैं कि नाजुक है, माने वो सिचुएशन, कंट्रोल सिचुएशन से बाहर है। अगर वो लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो उनको अनहोनी कुछ भी हो सकता है। और मेरा तो मांग है कि अगर उनको कुछ होता है तो इस राज्य में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। क्योंकि ये राज्य का मामला है, किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। और इसीलिए मैं सरकार को और शासन को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमारी जो मांग जितनी भी है, वो जितना जल्द हो सके पूरा किया जाए। बस हम यही अपेक्षा रखते हैं सरकार से और शासन प्रशासन से।